नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं मेंटल रोगी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी और मानसिक जो आपकी ऊर्जा का लेवल होती है, यदि वो अधिक से अधिक क्षरण होता रहता है तो पता है आपको क्या होता है। मानसिक ऊर्जा को अधिक से अधिक लेवल अप करने में आप वो सारी डाइट और एक्सरसाइज और एटमॉस्फेयर नहीं ला पाते जिसके वजह से मेंटल इम्बैलेंस और मेंटल डिजीज रोग होता है। तो हम नेचुरोपैथ में सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, मेडिटेशन, प्रकृति के अनुसार चलना है, प्रकृति के सीजनल जो आपको आहार मिल रहे हैं, फल मूल सब्जी, ये सारी चीजें आपको लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, प्रकृति के अनुसार क्यों बोला जाता है लेने के लिए, क्योंकि जो जो प्रकृति में सीजन के अनुसार आपको प्राप्त हो रहा है ना, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में वो तत्व मौजूद होते हैं जो आपके ब्रेन, बॉडी, माइंड, सोल को चाहिए। यदि आप स्टोरेज और पैक्ड फूड लेते हैं तो आपका माइंड का, बॉडी का, सोल का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता है और इसे इंक्रीज करने में मेडिसिन सपोर्ट नहीं करता है। वो आपका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सूर्योदय से पूर्व उठना है और रात्रि शयन जल्दी करना है। अधिक से अधिक लैपटॉप, मोबाइल के रेडिएशन से आपको गैपिंग रखना है, आई ब्लिंकिंग रखनी है ताकि आपके एनर्जी का हरासमेंट नहीं हो। आज बहुत से ऐसी परेशानी आ रही है जो आपका लेवल हरासमेंट हो गया और आप उसको अप नहीं कर पा रहे, और जब आप मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो वो आपको सिर्फ मेडिसिन से ही, उनके पास एक ऑप्शन है और वही आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो आप इरिटेट हो रहे हैं, मुझे ऐसा परेशानी है नहीं, मुझे दवा क्यों दी जा रही है। दवा तो एक सप्लीमेंट है कि आपको एनर्जी सपोर्ट किया जाए और जो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है उसको सप्रेस किया जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल दिस कंडीशन, क्योंकि अभी आपका घर का माहौल, आपके फ्रेंड सर्कल का माहौल, आपके एजुकेशन का माहौल, ये सब माहौल आपको कितना हैम्पर कर रहा है ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये चीजें डॉक्टर आज बहुत कम काउंसलिंग कर पाते हैं कि किस माहौल से आए, किस माहौल में जा रहे हैं और किस माहौल में उसे जाना है। ये 3 चीज काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी होती है। यदि इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो उस अवस्था में कभी कभी मानसिक रोगी जो होते हैं वो आपको बहुत से ऐसे सवाल करेंगे जो इंटेलिजेंट सवाल होता है, आप उसे जवाब न दे पाने के कारण, उस तरीके के कंडीशन को आपने उनका काउंसलिंग नहीं किया तो आप उन्हें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाएंगे, या आप जो भी जवाब दे रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे और अंततः आपका मेडिसिन, आपकी काउंसलिंग उनको प्रभावित नहीं करेगी, वो रोगी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनके जड़, चेतन और अवचेतन में क्या चला आया इसे निकालना बहुत जरूरी होता। और ये प्राकृतिक चिकित्सा, यौगिक दिनचर्या, आयुर्वेद के अनुसार आहार से ही संभव है, उसके बाद दवाई काम करता है। आप साधारण तरीके से बोलेंगे हम चिकित्सक हैं, दवा देकर ठीक कर लेंगे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ। कंडीशन, उनके हालात और उनके शरीर की इम्यूनिटी, विलनेस पावर डिपेंड करता है उनके हेल्दी होने का, ना कि हमारे काउंसलिंग का, और उनके साथ उनके परिवार कितना साथ देते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम इसे हल्के में लेते हैं तो आज हम किसी भी मेंटल हरासमेंट रोगी को जल्दी से उसे बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कॉज कहाँ है, उस कॉज को निकालना बहुत जरूरी है। रूट कॉज फाइंडिंग्स नहीं हो सकता तो आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार वो फिर उसी स्थान में जाकर उसे जीना है और वो चीजें उसे बार बार हैम्पर करेगी, वो परेशान होगा और उसकी डिफॉर्मिटी बार बार उसे रोटेट होती रहेगी और वो परेशान होता रहेगा। अंततः परिस्थिति में रोगी पड़े रहेंगे। आजीवन दवा खाने की एक लाइन की मार्गदर्शन आपको मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होता। आपको जो मेहनत करना है वो आप करना शुरू कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।